अगर आप शुरू से बी फाइनेंसर यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि अभी तक हमने काफ़ी सारे फंड्स का रिव्यू किया है इस चैनल पर, लेकिन उनमें से टोटल फंड ऐसे थे जो स्मॉल कैप फंड थे, मतलब उसमें काफ़ी रिस्क और काफ़ी रिटर्न था। तो काफ़ी सारे लोगों का कहना था कि भाई कोई ऐसा फंड लाइए जो लार्ज कैप का फंड हो। तो फाइनली हमें इंतज़ार था एक ऐसे फंड का जो लोगों की डिमांड पर बिल्कुल सटीक बैठ जाए। तो आज के डेट में वो फंड मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। काफ़ी ढूंढने और रिसर्च करने के बाद जब मैं इस फंड को रिसर्च कर रहा था, मतलब लार्ज कैप का ऐसा फंड जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, जिसका रिटर्न बहुत अच्छा हो, ये सारा कुछ जब मैं रिसर्च कर रहा था उस वक्त काफ़ी सारे कंडीशंस मेरे मन में थे कि जो फंड मेरी नज़रों में सटीक बैठेगा उसी फंड को मैं लोगों के सामने और अपनी ऑडियंस के सामने पेश करने वाला हूं। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड के बारे में। डिटेल्स हम बात करने वाले हैं कि गुज़िश्ता 3 सालों में इसका रिटर्न कैसा रहा है, 1 ईयर में कैसा रिटर्न रहा है, 5 ईयर में कैसा रिटर्न रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए वीडियो को, और शेयर तो हर उन लोगों के पास ज़रूर ही कर दीजिए जो इस तरह के वीडियो देखना पसंद करते हो, ताकि उनका कुछ भला हो सके। जब मैं लार्ज कैप में अच्छा फंड तलाश कर रहा था उस वक्त मेरे माइंड में एक बात ये भी थी कि फ़ंड साइज़ का भी मतलब कंडीशन रखा गया था। अब हम इसका रिव्यू जब करेंगे तो कुछ चीज़ें आपको मैं ग्रो एप्लीकेशन से दिखलाने वाला हूं और कुछ चीज़ें आपको मनी कंट्रोल के वेबसाइट से मैं सर्च करके दिखलाने वाला हूं इस फंड के डिटेल्स के बारे में। और तब फंड का जिस वक्त रिव्यू हो रहा होगा उस वक्त बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे और जानते हैं डिटेल्स। तो अब हम आ चुके हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे। सबसे पहले ग्रो एप्लीकेशन को मैं ओपन कर लेता हूं। तो अब हम म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, स्टॉक, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ऊपर में यहाँ सर्च बार मिल जाता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद मैं कैनरा रोबेको, इसको मैंने पहले भी सर्च किया हुआ है, तो ये फंड आपके सामने आ गया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है वेरी हाई रिस्क है, इक्विटी फंड है, लार्ज कैप है। तो देखिए ये लार्ज कैप है, इस हिसाब से अगर देखें तो लार्ज कैप में रिस्क कम रहता है। उसके बाद रिटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाता है, लेकिन रिटर्न के बारे में अभी कुछ बात नहीं करेंगे। रिटर्न के बारे में टोटली डिटेल्स में हम बात करने वाले हैं आगे। यहाँ पर जो मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ, अभी इसका NAV जो चल रहा है 48 रुपये 84 पैसे की। उसके बाद मैंने आपको कहा था ना कि काफ़ी चीज़ों का ख्याल रखा हुआ है, हमने रेटिंग का भी ख्याल रखा था, क्योंकि मुझे ऐसा फ़ंड चाहिए था लार्ज कैप में जिसका 5 स्टार की रेटिंग हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं रेटिंग आपको 5 स्टार देखने को मिल जाता है। फ़ंड साइज़ का भी हमने ख्याल रखा हुआ था कि फ़ंड साइज़ इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए जिससे रिस्क मतलब फ़ंड साइज़ की वजह से जो रिस्क होता है वो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 9,277 करोड़ का ये फ़ंड साइज़ है। उसके बाद मिनिमम SIP आप 1,000 रुपये से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें मिल जाती हैं, रिटर्न कैलकुलेटर है, इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करके देख सकते हैं। फ़िलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, और भी बहुत सारी कुछ। यहाँ पर एक चीज़ जो मेन है वो मैं आपको दिखलाना चाहूँगा, एक्सपेंस रेशियो एंड एग्ज़िट लोड के बारे में बात करना चाहेंगे। तो देखिए इसका एक्सपेंस रेशियो हम देखें तो 0.4% है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। देखिए इसके बढ़िया होने की और भी वजह है कि इतना अच्छा रिटर्न है, इतना अच्छा से मैनेज किया जा रहा है उस फंड को, उसके बावजूद भी एक्सपेंस रेशियो बहुत मतलब कम है ना, जबकि इसी में GST इंक्लूड है। उसके बाद एग्ज़िट लोड, मतलब 1 साल के अंदर में आप अपने पैसे को अगर रिडीम करते हैं तो आपको एग्ज़िट लोड 1% देना पड़ेगा। चलिए ये सारी बातें हो गई हैं, ज़्यादा कुछ हमें यहाँ पर देखना नहीं है इस फंड के बारे में। बस ग्रो एप्लीकेशन से जितना ज़रूरी चीज़ था वो हमने दिखला दिया है। अब ज़रा हम चलते हैं गूगल पे, वहाँ मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर चलेंगे, फिर वहाँ से काफ़ी चीज़ें हम डिटेल्स में जानेंगे। फ़ंड को हमने सर्च कर दिया है। उसके बाद सबसे पहला वेबसाइट आ जाता है, वो मनी कंट्रोल का वेबसाइट है। आप देख सकते हैं कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, मैंने क्लिक कर दिया है। अब ये कुछ ही देर में ओपन होकर आ जाएगा। देखिए अब ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, रेगुलर और डायरेक्ट। तो हम रेगुलर की बात नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट की बात कर रहे हैं। उसके बाद ज़रा हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेंसेक्स का कॉपी कर रहा है ये फंड। उसके बाद रिटर्न पे हम डायरेक्ट आ जाते हैं। तो रिटर्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, रिटर्न आप यहाँ पर देख लीजिए, रिटर्न बहुत ही बेस्ट रिटर्न है। अब देखिए यहाँ पर इस लाइन में आपको ध्यान देना है, पिछले 1 ईयर में जो इस फंड ने रिटर्न दिया है वो 15.01% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही बेस्ट रहा है।
अब 2 ईयर की अगर हम बात करें तो पिछले 2 ईयर में जो इसने रिटर्न दिया है वो 9.00% का रिटर्न दिया है। ये भी बहुत ही बेस्ट रिटर्न है, क्योंकि आप ये चीज़ तो देखिए कि फ़ंड कौन सा है, ये लार्ज कैप फंड की हम बात कर रहे हैं और रिटर्न उस हिसाब से देखिए तो बहुत ही बेस्ट रिटर्न है। उसके बाद पिछले 3 ईयर्स में जो इस फंड ने रिटर्न दिया है 24.24% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही बेटर रिटर्न है। उसके बाद 5 ईयर की रिटर्न की अगर हम बात करें तो 13.49% का रिटर्न दिया है। उसके बाद 10 ईयर का अगर हम रिटर्न की बात कर लें तो 13.74% का रिटर्न दिया है। तो देखिए पिछले 10 सालों में इसने जो रिटर्न दिया है 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर, 5 ईयर का जो रिटर्न आपने देखा है, इससे आप समझ सकते हैं कि लार्ज कैप में अगर इतना अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये फंड काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है अपने इन्वेस्टर को। देखिए अब यहाँ पर टैक्स ट्रीटमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब टैक्स कैसे लगेगा इस फंड में इन्वेस्टर को, वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप 1 साल के अंदर अंदर अपने पैसे को रिडीम कर लेते हैं तो आपको 15% टैक्स देने पड़ेंगे, मतलब जिसे हम STCG कह सकते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको देना पड़ेगा। उसके बाद 1 साल के बाद मतलब 12 महीने के बाद अगर आप रिडीम करते हैं अपने पैसों को तो आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा, जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाता है। उसके बाद हम यहाँ पर इसके पोर्टफोलियो की बात करते हैं। पोर्टफोलियो बोले तो मतलब हम लोगों ने जो पैसा या फिर इन्वेस्टर ने जो पैसा इस फंड में लगाया है, तो इस फंड का मैनेजर किन किन कंपनियों में किन किन जगहों पे इन्वेस्टर का पैसा निवेश करके रखा हुआ है, तो टॉप 10 स्टॉक्स यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, लिखा हुआ है ऊपर में टॉप 10 स्टॉक्स इन पोर्टफोलियो। सबसे पहला आ जाता है HDFC बैंक लिमिटेड, ICICI बैंक लिमिटेड, उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, इन्फोसिस और इस तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनी है जो लार्ज कैप कंपनी है और बड़ी बड़ी कंपनियों में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। उसके बाद इस फंड की वैलेटिलिटी की बात करें तो यहाँ पर देखने को मिल जाता है लो वैलेटिलिटी है, मतलब इतना ज़्यादा वैलेटिलिटी नहीं है इस फंड में। तो ऑल ओवर आप ये कह सकते हैं कि इस फंड में जितना अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाता है उतना अच्छा रिटर्न और भी दूसरे लार्ज कैप में मिले न मिले, और अगर मिल भी जाता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का मतलब फ़र्क रहेगा। मतलब ऐसा रहता है कि फ़ंड साइज़ कम रहता है, फ़ंड साइज़ बहुत छोटा रहता है, जिसकी वजह से रिस्क और भी ज़्यादा मतलब इंक्रीज़ हो जाता है। तो अभी तक वीडियो में आपने इस फंड के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान लिया है, समझ लिया है। मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और उससे भी बड़ी बात यह है कि आप देखिए फंड कितना प्यारा है, क्योंकि लार्ज कैप होने के बावजूद भी इसने इतना बेस्ट रिटर्न दिया है। तो भाई अब और क्या चाहिए आपको, सोचिए। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हो, और चैनल को तो ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।